नमस्कार दोस्तों। भारत के 4 धामों में से एक उड़ीसा के पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। यहाँ पर उनके भाई बलराम व बहन सुभद्रा के साथ उनकी पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर और इसके आश्चर्यों के बारे में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल SM अध्यात्म में। पहले हम इसके निर्माण की पौराणिक कहानी के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। वह अत्यंत दयालु व धार्मिक राजा था। एक दिन उसे स्वप्न में भगवान दर्शन देते हैं और वे उससे कहते हैं कि सागर में तुम्हें लकड़ी के गट्ठे बहते मिलेंगे। तुम उससे मेरी मूर्ति का निर्माण करो और उसे मंदिर में स्थापित करो। अगले दिन राजा सपने के अनुसार सागर तट पर पहुंचता है और वहां पर वह लकड़ी के गट्ठे को देखता है। वह उन्हें वहां से निकाल कर नगर में लेकर आता है। उसके बाद राजा अपने नगर के शिल्पकारों को बुलाता है और उनसे भगवान की मूर्ति का निर्माण करने के लिए कहता है। परंतु उन सभी शिल्पकारों के औजार उस लकड़ी पर व्यर्थ हो जाते हैं और उनके सभी औजार टूट जाते हैं। कोई भी शिल्पकार मूर्ति नहीं बना पाता। कुछ दिन पश्चात भगवान विश्वकर्मा एक ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुँचे। उन्होंने मूर्ति बनाने का वादा किया, लेकिन उन्होंने साथ में एक शर्त भी रखी कि वह मूर्ति का निर्माण एक बंद कमरे में करेंगे और जब तक मूर्ति पूरी तरह से नहीं बन जाती तब तक वह बाहर नहीं आएंगे और ना ही कोई और कमरे के अंदर आएगा। राजा उनकी शर्त को मान लेते हैं। कुछ दिन तो उस कमरे से मूर्ति बनाने की आवाज़ आती रही, लेकिन बाद में कमरे से आवाज़ आनी बंद हो गई। काफ़ी दिन बीतने के बाद राजा ने परेशान होकर वह कमरा खुलवा दिया। दरवाज़ा खुलने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर भगवान कृष्ण, बलराम व सुभद्रा की अधूरी मूर्तियाँ थीं और वह ब्राह्मण वहाँ पर नहीं था। यह देखकर राजा अत्यंत दुखी हो जाता है, परंतु वहाँ पर नारद मुनि आकर राजा को सांत्वना देते हैं और वह राजा को कहते हैं कि वह मंदिर का निर्माण कर उन्हीं अपूर्ण मूर्तियों को स्थापित कर दे। तब राजा मंदिर बनाकर उन्हीं मूर्तियों को वहाँ पर विराजमान कर उनकी पूजा करते हैं। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ की, उनके भाई बलराम व बहन सुभद्रा अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं जगन्नाथ मंदिर की कुछ अद्भुत एवं रोचक बातें। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। आपने देखा होगा कि कोई भी ध्वज हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन पुरी के मंदिर में ऐसा नहीं होता। मंदिर का झंडा हमेशा विपरीत दिशा में ही लहराता है। मंदिर का एक आश्चर्य यह भी है कि मंदिर के ऊपर एक अष्ट धातु से बना हुआ सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। आप उसको कहीं से भी किसी भी दिशा में जाकर देखें, आपको वह अपने सामने ही दिखाई देगा। इसके अलावा मंदिर के गुंबद के ऊपर आज तक कोई पक्षी बैठा नहीं दिखा, न ही उसके ऊपर कोई पक्षी उड़ता देखा गया। इसी कारण मंदिर के ऊपर से विमान उड़ाना भी मना है और मंदिर के गुंबद की परछाई भी नहीं बनती है। उसकी परछाई किसी ने आज तक देखी नहीं है। मंदिर का एक आश्चर्य यह भी है कि जैसे ही मंदिर के प्रांगण में कदम रखते हैं तो सागर की लहरों की ध्वनि आनी बंद हो जाती है, लेकिन मंदिर के प्रांगण से अगर एक कदम भी बाहर रखते हैं तो सागर की ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। ऐसा किस कारण होता है ये भी आज तक स्पष्ट नहीं हो सका है। मंदिर में जब भी प्रसाद बनाया जाता है तो चाहे वहाँ पर लाखों श्रद्धालु आ जाए, लेकिन कभी भी मंदिर में प्रसाद कम नहीं पड़ता और मंदिर के कपाट बंद होने के साथ ही प्रसाद भी समाप्त हो जाता है और इसी कारण आज तक कभी वहाँ प्रसाद व्यर्थ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।